Work is a part of life, but we try to fit life inside work. आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में, कॉर्पोरेट जॉब्स के बारे में, और अगर वो जॉब टॉक्सिक है तो क्या करें, आज समझते हैं इस वीडियो में। पहले एक सेल्फ चेक करते हैं, क्या तुम टॉक्सिक वर्क प्लेस में हो? सच सच जवाब दो। क्या मैं इस वर्क प्लेस को किसी अपने को रिकमेंड करूँगा? क्या मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई बहन यहाँ आए? अगर आंसर है नो तो रुक जाओ, दिल ऑलरेडी सच बता रहा है। अगर पैसा इशू ना होता क्या मैं यहाँ रुकता? अगर सेविंग 1 साल की होती तो यहाँ रहने का रीज़न क्या है? अगर सैलरी ही एक रीज़न है तो ये लॉयल्टी नहीं मजबूरी है। क्या मैं यहाँ ग्रो कर रहा हूँ या सिर्फ सर्वाइव? क्या तुम अपने लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो? गलती करने की स्पेस है, स्किल बिल्ड हो रही है, या बस दिन में काम और रात को रिकवरी? क्या इस जॉब में मेरी कॉन्फिडेंस को बढ़ाई या धीरे धीरे कम की? क्या यहाँ बोलने से पहले 10 बार सोचते हो? फीडबैक ग्रोथ देता है या सिर्फ गलतियाँ गिनाता है? अच्छा काम नॉर्मल या गलती बढ़े? क्या मीटिंग के बाद हैवी फील होते हैं? क्या तुम तुम्हारी वर्थ डाउट करने लगे हो? ये जब मेरी टाइम रिस्पेक्ट करती है या मेरी लाइफ को खा जाती है? क्या ऑफिस आवर के बाद भी काम का प्रेशर होता है? वीकेंड रिकवरी या एंजाइटी? क्या हेल्थ और फैमिली सेक्रीफाइस हो रही है? क्या आउटपुट से ज़्यादा प्रेजेंस मैटर करती है? हार्ड वर्क तो ठीक है, परमानेंट थकान नॉर्मल नहीं होता। क्या मैं बिना डर के अपनी बात रख सकता हूँ? क्या सामने वाला सुनने के मूड में है? क्या तुम्हारे बोलने पर पनिशमेंट या ह्यूमिलिएशन होता है? अगर हाँ तो डर तुम्हारा नहीं, एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है। जहाँ साइलेंस सेफ लगे वहाँ कल्चर नहीं कंट्रोल होता है। क्या जॉब की वजह से मेरी नींद, हेल्थ, रिलेशनशिप खराब हो रहा है? क्या मैं अक्सर थका हुआ उठता हूँ? क्या छोटी बातों में अभी इरिटेशन या गुस्सा आ जाता है? क्या वीकेंड सिर्फ रिकवरी करने में निकल जाता है, जीने में नहीं? क्या अभी बॉडी सिग्नल भी दे रही है, हेडेक, एसिडिटी, एंजाइटी, और मैं इग्नोर कर रहा हूँ? रूल सिंपल है, अगर जॉब तुम्हारी हेल्थ से ज़्यादा ले रही है तो सैलरी कंपनसेशन नहीं होता है, वार्निंग होता है। क्या मेरी मेहनत को नॉर्मल मान लिया जाता है लेकिन मेरी गलतियाँ हमेशा याद रखी जाती है? लास्ट सवाल, अगर सेम रोल सेम सैलरी कहीं और मिले क्या मैं तुरंत छोड़ दूँ? अपने आप को पूछो, क्या मुझे यहाँ सिर्फ आदत ने रोक रखा है? क्या मैं कंपनी से ज़्यादा फियर से लॉयल हूँ? क्या सिक्योरिटी असली है या बस मंथली क्रेडिट का इल्यूज़न? अगर ज़्यादा आंसर नो है तो समझ जाओ ये सिग्नल है। ज़्यादा लोग टॉक्सिक वर्क प्लेस छोड़ते नहीं, उसे नॉर्मल मान लेते हैं। ये जॉब तो मेरे बिल्स EMI पे कर रहा है लेकिन धीरे धीरे मेरी लाइफ ख़त्म कर रहा है, और इसलिए मैं इस जॉब से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। इज लॉयल्टी वर्थ इट? 10 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहने के बाद मुझे एक बात समझ आई, सबसे वर्स्ट चीज़ वर्कलोड नहीं थी, वर्स्ट चीज़ थी कॉन्स्टेंट फियर। व्हाट इफ देयर इज ए ले ऑफ? और रिसेंट पास्ट में हमने कितने एग्जांपल्स देखे। अगर इसे स्टेबिलिटी कहते हैं तो मुझे इतना अनसेफ क्यों लगता है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एम्प्लॉय को उनके रियल वैल्यू के लिए पे नहीं किया जाता है, उन्हें पे किया जाता है सिस्टम को चलाने के लिए, हायरिंग और ईगो को मेंटेन करने के लिए। और ज़्यादातर लोग बिजी दिखने का नाटक करते हैं, लेट तक रुकते हैं, यूजलेस मीटिंग अटेंड करते हैं सिर्फ प्रोडक्टिव दिखने के लिए। और ओवर टाइम ये क्रिएट करता है फ्रस्ट्रेशन, लॉस ऑफ पर्पस, मेंटल एग्जॉशन। और एक ही बैड लीडर काफ़ी होता है जो ह्यूमिलेट करे, इग्नोर करे, ओवरबर्डन करे एम्प्लॉय की पूरी मोटिवेशन तोड़ने के लिए। एंड रिजल्ट क्या होता है? बर्नआउट और फिर क्विट। अगर हम वर्ल्ड के बारे में बात करें इन रिगार्डिंग वर्किंग आवर्स, तो टॉप 3 लॉन्गेस्ट वर्किंग कंट्रीज है इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और इंडिया में 6 दिन काम करो और वीकली एवरेज 50+ काम करो। और 50+ वर्किंग आवर्स काम करने के बाद भी फिर भी हम लोग का प्रोडक्टिविटी कम क्यों? बिकॉज यहाँ फेस्ट टाइम कल्चर चलता है, ओवर टाइम ज़्यादा आवर्स काउंट होते हैं, आउटकम से ज़्यादा आवर्स काउंट होते हैं।
जैसे एग्ज़ाम में लास्ट तक लिखते रहते हो, वैसे ही काम को लास्ट मिनट तक खींच के रहते हो। बॉस का फोकस होता है पूरा दिन कंट्रोल में रहो। ऑफिस में 8 घंटा लैपटॉप के सामने बैठ जाओ, सब ठीक। वही काम घर से कर लो तो प्रॉब्लम। जल्दी काम ख़त्म करके निकल जाओ तो प्रॉब्लम। और कॉर्पोरेट्स को पता होता है यहाँ लॉन्ग वर्किंग आवर्स से, जॉब इनसिक्योरिटी है, अनरियलिस्टिक टारगेट्स है, और ये सब लास्ट में स्ट्रेस, डिप्रेशन, हार्ट डिजीज, बर्नआउट इसी के थ्रू निकलता है। फिर भी कंपनी पुश करती है विदाउट फेयर रिवर्स। क्यों? क्योंकि लीडरशिप चूज प्रॉफिट ओवर पीपल। आजकल तुम लोग देखते होंगे, अगर मान लो कोई फ्रॉड करके भाग जाए तो उसको इंक्वायरी करना, फाइंड आउट करना, एफआईआर करना, उसमें जितना अर्जेंसी नहीं दिखाता है कंपनी। अगर तुम लो परफॉर्मेंस करते हो तो सैलरी कट, इंक्रीमेंट, पेनल्टी ये सब बहुत तेज़ी से करता है। तो याद रखना, सिस्टम हमेशा करंट एम्प्लॉय को ही पनिश करता है। चलिए अभी समझते हैं कि सैलरी ट्रैप क्या होता है। तो आप लोग को जो लगता है कि मंथली सैलरी आ रहा है, इंक्रीमेंट, ये सब सिक्योरिटी लगता है, बट रियलिटी में क्या होता है? इट डज नॉट इंक्रीज योर वेल्थ, इट इंक्रीज योर लाइफ टाइम। ज़्यादा पैसा आएगा तो क्या सोचोगे तुम लोग कि कुछ बड़ा घर बनाता हूँ, बड़ा गाड़ी लेता हूँ, नया नया चीज़ें खरीदता हूँ। और अगर पैसे की शॉर्टेज आ गया तो ठीक है, लोन ले लेता हूँ, डेप्ट में कुछ कुछ चीज़ें कर देता हूँ। कोई चीज़ आउटडेटेड हो जाता है तो उसको अपग्रेड कर दूँ। और हम लोग धीरे धीरे लोन पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। और जब मान लो कि पे चेक रुक जाता है, एक महीने का सैलरी बंद हो जाता है, तो क्या होता है? फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये सिक्योरिटी नहीं है, इसको बोलते हैं सैलरी ट्रैप। वर्क हार्डर, अर्न मोर, स्पेंड मोर, इट्स ए ट्रैप। कंपनी तुम्हारी जवानी और जोश निचोड़ लेती है, और जब तुम मेंटली और फिजिकली वीक हो जाते हो तो बहाना बना के निकाल देते हैं, और ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि तुम खुद रिजाइन कर दो। सीनियर बोलते हैं यहाँ ऐसे ही होता है, ज़्यादा सवाल मत पूछो, जितना बोल स्किल ही फ्यूचर है, नॉलेज बढ़ाओ, खुद को टाइम दो। वरना वही 6 दिन काम करके वीकेंड में तुम सिर्फ सोचोगे कैसे एक दिन बस एस्केप करूँ, दारू, मूवीज़, गेम्स, कुछ भी, कैसे मैं एंटरटेन हूँ। इस जेल से जितना जल्दी निकलोगे उतना अच्छा है। नहीं तो अगर सोच रहे हो कि मैं छलांग मार के और कहाँ चला जाऊँ, तो दूसरे जेल को जाना कोई समझदार वाला नहीं होगा। चलो एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक बचपन का दोस्त था। बचपन से वो ऑटोमोबाइल्स और गैजेट्स का क्रेजी इंटरेस्ट था। रात भर सर्च करके देखता था, बहुत सारे टैब उसी रिलेटेड में खुले होते थे, लेकिन उसे कभी पता ही नहीं चला कि इससे कैरियर भी बन सकता है। आज के टाइम में ऑटोमोटिव डिजाइनर, रिस्टोरेशन एक्सपर्ट, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग स्पेशलिस्ट, व्हीकल मोड डिजाइनिंग, बहुत सारे के कैरियर है उस फील्ड में। लेकिन फैमिली और सोसाइटी प्रेशर के चक्कर में जल्दी जॉब, फिर शादी, फिर EMI। आज 7 साल से वही जम में फंसा हुआ है। और इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, अगर वो 20-25 हज़ार की जॉब छोड़ के ऑटोमोबाइल के डिजाइनिंग की शॉप खोल लेता है और 20-25 हज़ार ही कमाता है, तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे देखो, जॉब छोड़ के आ गया गाड़ी का दुकान, गाड़ी पार्ट्स का दुकान खोलने के लिए। पर अगर यही फील्ड में अगर वो 5 शॉप्स खोल देता है तो वही सोसाइटी वाह वाह करता है। सच बताओ, कौन ज़्यादा खुश है कि वो जॉब में 25,000 कमाना कि अपना पसंदीदा काम करके 25,000 कमाना? कुछ लोग चाहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है या अपना कुछ बनाना है। इसमें बुरा क्या है? यहाँ पे जॉब में एक दिन एंजॉय करोगे, बाकी 6 दिन तरसोगे। वहाँ अपना मर्जी का तो कुछ कर पाओगे, अपने पैशन को फॉलो करके तो कुछ करोगे। और जो बोलते हैं कि 10 साल जॉब करूँगा फिर पैशन को फॉलो करूँगा, सोच लेना, बड़ा गाड़ी, बड़ा घर, महंगा लाइफस्टाइल छोड़ पाओगे क्या? तुम जितना लेट करोगे उतना फंसते जाओगे। तो अपना कैरियर टाइम पे फिगर आउट करो, पैशन के साथ। जो काम तुम्हें आनंद देता है वही सस्टेनेबल होता है। अगर अभी क्लियर नहीं है कि पैशन क्या है तुम्हारा, तो वीकेंड्स में एक्सप्लोर करो, नई नई चीज़ें ट्राई करो। क्योंकि एक बार EMI ट्रैप में फंस गए तो जॉब से निकलना मुश्किल हो जाता है।
If you work hard on your job than on yourself, you'll never go far. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ही जॉब छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ कि 6 मंथ्स का एक्सपेंसेस पहले रेडी करो, फिर साइड हसल करो, फिर डिसीजन लो। और अगर तुम्हें लगता है कि पेरेंट्स को मनाना बहुत मुश्किल है, मगर लेकिन तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ है, तो देर किस भी बात की। आज एक डिसीजन लिखो, मेल नहीं, प्लान करो।